कैलकुलेटर ऑन रखना है ना। चलो कैलकुलेटर चालू करो और हम लोग सबसे पहले पता करते हैं 1 डिग्री का मतलब क्या होता है। आपने बोला 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, हाँ है ना। चलो बताओ पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, नीचे क्या है 180, क्या है नीचे 3.14 डिवाइड बाय 180 करो कितना आता है, जल्दी करो बेटा। 1.7 बोल ना जो दिख रहा है तुझे वो तो बोल दे, तो रहने में मोर कैलकुलेटर दिख रहा है, टूल्स का ये रहने दे बेटा, सभी का पहले मिले इधर है सब चेक क्या कर रहा है घूम रहा है सही नहीं किया डिसिप्लिन टूल मैथ कैलकुलेटर बेटा। ए सुनो 3.14 डिवाइड 180 0.0174 10 की पावर -2, एक डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1.74 10 की पावर -2। चलो साथ में बोलो ना तो बात समझेगा कि मैं बोल रहा हूँ। एक डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 10 की पावर -2, 1.74 10 की पावर -2। ये क्यों करके बोल रहा बताएगा अभी न्यूमेरिकल से और न्यूमेरिकल से तुमको आना चाहिए ना सॉल्व करने। एक डिग्री का मतलब कितना हो गया 1.74 10 की पावर -2, 1.74 10 की पावर -2। अच्छा ठीक है, एक डिग्री हो गया, ठीक है ये हो गया एक डिग्री। अब जरा ध्यान देना, एक मिनट का मतलब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं पता है क्या 1 आवर मिनट, इसको क्या कहते हैं हम लोग 1 आवर मिनट। अगर एक डैश रहेगा तो मिनट और अगर 2 डैश रहा तो सेकंड। इसको क्या कहेंगे हम लोग 1 आवर सेकंड, क्या कहेंगे इसको 1 आवर सेकंड। आप लोगों ने ये कहीं देखा है पता है क्या, जब हम लोग लैटिट्यूड और ये लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड उसमें दिखता है 60 डिग्री 25 मिनट 33 सेकंड्स, ये ऐसे देखो ऐसे नंबर होता है, कोई ऐसा रैंडम नंबर होगा 23 डिग्री 60 मिनट 33 सेकंड्स। ये देखा ना ऐसे नंबर्स, इसको क्या कहते हैं पता है, इसको कहते हैं आर टू मिनट। क्या कहते हैं इसको आर टू मिनट। लेकिन कितना आर टू मिनट है ये 60, ये कितना आर पर सेकंड है 33, ये कितनी डिग्री है 23। तो अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़े तब क्या करेंगे, यही बात मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आएगी। ये क्या होता है देखो 1 डिग्री का मतलब होता है 1.74 10 की पावर -2 रेडियन। तो यार सर 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट का मतलब होता है 60 डिग्री। 1 मिनट का मतलब क्या होता है 60 डिग्री। 1 सेकंड का मतलब क्या होता है, देखो वापस 1 मिनट 60 डिग्री बराबर होता है, 1 मिनट कितने डिग्री बराबर होता है 60 डिग्री। और 1 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1.74 10 की पावर -2, 1.74 10 की पावर -2। ये वैल्यू लिखो जरा, पहले इतना वैल्यू लिखो, पहले इतना लिखो इसको लिखो 10 की पावर -2 रेडियन। 1 डिग्री मतलब कितना होता है 1.74 10 की पावर -2 रेडियन। 10 की पावर -2 रेडियन। समझ में आया कि नहीं? तो अगर मैं बोलूं 2 डिग्री कितना होता है क्या करोगे
2 मल्टीप्लाई 1.74 10 की पावर -2। मैं आपसे पूछूं 400 डिग्री कितना रेडियन होता है? 400 into 1.74 10 की पावर -2। अगर 90 डिग्री पूछा तो 1.74 90 into 1.74 10 की पावर -2 रेडियन। समझ में आया कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिनट, ऐसे नहीं सर, आप बोलो 1 आर तो मिनट कितना होता है? देख के बताओ। 2.9 into 10 की पावर -4। बोलो 2.9, इतने आंसर होना बस -4 बोलो। स्टार्टिंग का पार्ट कोई बोल ही नहीं रहा है। 1 आर मिनट कितना होता है? 2.9 into 10 की पावर -4। फिर से बोलो 2.9 into 10 की पावर -4। 10 की पावर -4। एक आप बोली बोलना है। 2.9 कौन बोलेगा? 2.9 बोलो। 2.9 into 10 की पावर -4। ये क्या है? 1 आर मिनट। क्या? 1 आर मिनट। क्या भाई? 1 आर मिनट। इसका वैल्यू क्या है? 2.9 into 10 की पावर -4। किसका वैल्यू है? 1 आर मिनट। क्या है वैल्यू? 2.9 into 10 की पावर -4। धीरे-धीरे उत्साह बढ़ रहा है। धीरे-धीरे उत्साह बढ़ रहा है। अच्छा ये देखो, मतलब 1, अच्छा हाँ ये भी याद रखना, 1 आर मिनट मतलब होता है 1 डिग्री को 60 से डिवाइड कर दो। अगर 1 डिग्री को 60 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा? 1 मिनट। क्या बनेगा? 1 आर मिनट। क्या बनेगा? 1 आर मिनट। किस तरह से बनेगा? 1 डिग्री डिवाइड बाय 60। आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। चलो मान लो बच्चों किसी दिन आप बैठे हो एग्जाम में, आपको याद ही नहीं है 1 आर मिनट का वैल्यू क्या होता है, याद ही नहीं है। 1 आर सेकंड का वैल्यू क्या होता है, याद ही नहीं है। लेकिन आपको ये तो याद है ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। ये करने में क्या आता है? 1.74 10 की पावर -2। 1.74 10 की पावर -2। जोर से बोलो 1.74 10 की पावर -2। ये किस चीज का वैल्यू है? 1 डिग्री। क्या? 1 डिग्री। क्या है वैल्यू? 1.74 10 की पावर -2। आगे कुछ आलू बादाम के रखे हैं। रेडियन। क्या है आगे? रेडियन। अरे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर है और यूनिट को ही भूल जाते हैं। क्या मतलब पढ़ के भाई? बेइज्जती कर रहे हो? तो 1 आर्क सेकंड का मतलब क्या होता है सर? 1 आर्क सेकंड का मतलब होता है 1 आर्क मिनट को डिवाइड कर दो 60 से। समझे? तो 1 आर्क सेकंड होगा 2.9 डिवाइड बाय 60 into 10 की पावर -4। अब इसको हम लोग कैलकुलेटर निकालो। चलो आ गया 2.9 डिवाइड बाय 60 कितना आया? 0.0483। आगे 3 दिया हुआ है लेकिन हम उसको नहीं, ये क्यों रिकरिंग है, आते ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ, तुमको पता है ये जो कैलकुलेटर है ना, जरा इसको ध्यान से, इसका वैल्यू ध्यान से, इसका डेसिमल कितना रहता है? जरा मुझे कोई गिन के बता सकता है डेसिमल के बाद कितने नंबर तक वैल्यू दिया? आपको कोई बहुत ही रहस्यमयी बात बताता हूँ जी। इनफाइनाइट होता है तो गिन लेगा तो इनफाइनाइट हो गया। आप बोलेगा सर अंदर है। अरे तेरा कैलकुलेटर कितना बड़ा है, कितना दिख रहा है वो बता। गिन पा रहे हो क्या? आपकी कोशिश को ट्राई किया चाहिए। इतना मुझे कैसे गिन तो मैं भी नहीं गिन पाऊँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16। मतलब डेसिमल के बाद 16 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक वैल्यू देगा? 16। आप लोग को लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं। एक पाई का वैल्यू क्या होता है? 2.5
कितने डिजिट तक वो पाई का वैल्यू दे रहा है मेरे को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 4 पे आके एंड हो गया। लेकिन तुमको एक चीज पता है, पाई का लास्ट डिजिट आज तक नहीं मिला है। जब से हम लोगों ने अपने आप को हम लोग क्रेडिट लेने में बहुत बड़े चोर हैं। क्रेडिट ले लेते हैं, साइंटिस्ट लोग कुछ काम किए बोले कि हमने ही किया है। सुनो यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू क्या होता है? ऐसा बोलेगी पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14। लेकिन क्या पाई का वैल्यू 3.14 तक ही है? देखो मेरे सवाल करो, ध्यान से सुनो क्या, नहीं तो बोलोगे ना मेरे को आएगा चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है। पाई का वैल्यू कहां तक तुमने बताया? 2 डिजिट तक। वापस सुनो, पाई का वैल्यू तुमने डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक बताया? क्या ये हाईली एक्यूरेट है? नहीं। अगर अब देखो मैं बोलता हूं, तुमने बोला 3.14, मैं बोलता हूं 3.145678 सर आप तो आगे 5 डिजिट बोल दिए। आपका वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है मेरे वैल्यू से, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका वैल्यू मेरे वैल्यू से ज्यादा एक्यूरेट है। तो इसकी एक्यूरेसी समझ में आ रही है कितने डिजिट तक है? 16। तुम अपने घर पे वो जो कैलकुलेटर होता है ना, जो तुम्हारे घर पे कैलकुलेटर होता है वो बनिया वाला, उस पे जब तुम कैलसी पे करते हो उसका इतना ही बड़ा होता है स्क्रीन, उस पे डेसिमल के बाद कितना आएगा? 10 तक आएगा। ये कहां तक है? 16। ये ज्यादा एक्यूरेट है कि तुम्हारे घर वाला? लेकिन दुनिया में सर ऐसे भी कैलकुलेटर होंगे जो डेसिमल के बाद लाख तक चल रहे हैं। पाई का वैल्यू आज तक किसी को नहीं पता चला। 3.14 पे हम लोग रुक गए, हम लोग वही लेके चले गए। उसके आगे जो अभी तक जो सुपर कंप्यूटर है दुनिया में, वो अभी तक कैलकुलेट करते ही जा रहा है, क्योंकि रिकरिंग नंबर नहीं मिल रहा है, कोई भी नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है। हम लोग को कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा है। तुम लोग बोलो क्या मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। ये कौन का ये ओके ये देखो चालू करंट वैल्यू The current value of pi in physics remains universally fixed at 3.141596535. समझ में आ गई? आगे डॉट दिया, मतलब और भी आगे बहुत वैल्यू है, तुमको पता है कहाँ तक वैल्यू है। फिर बड़ा बोरिंग आंसर देता है। ये देखो 3.1415926535897932384626433832795 एक भी नंबर रिपीट होते हुए सुनाई दे रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तभी तो आज तक मिलते ही जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी कंप्यूटर आज तक इसका पूरा वैल्यू नहीं बताता है। मिलेगा भी नहीं। वही आ गया देखो, कभी तो मैंने देखा था यार कोई, हाँ ये तो हाँ लग रहा है। अब हम लोग ऐसा सीधा नहीं लिख सकते तो सर्कल में लिखते हैं, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? सेंटर दिख रहा है? सेंटर मुझे दिख रहा है 3.14473 नहीं दिख रहा मुझे। ऐसे पाई का वैल्यू सॉरी यहाँ शुरू है यहाँ से शुरू है पाई वैल्यू। चलो देखिए 3.14 ओवर हो गया भाई, 1.9265 ऐसे जाते जा रहे समझ में आ रहा है कि नहीं? रिपीट ही नहीं हो रहा है। रुकेगा कब? जब रिपीट होगा ना, जब रिपीट होगा। पाई का वैल्यू आज तक पूरा किसी को भी नहीं पता, समझ में आया कि नहीं? किसी को नहीं पता। दुनिया का जो सबसे तगड़ा कंप्यूटर है ना, वो भी अब तक कैलकुलेट ही कर रहा है।
कहाँ से आएगा? ये मैं ये जो डेसिमल है ना, एक दो बार खुदाया। अगर मैंने इसको 2 बार खुदाया तो एक इंसान यहाँ पे अभी मुझे आंसर देगा कि मुझे क्या लिखना चाहिए। शायद वो इंसान, तू बता बेटा लास्ट क्वेश्चन, मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? अगर मैं इसको 2 पॉइंट आगे लेकर जाऊं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? जल्दी बोल बेटा, समय नहीं है बेटा। 4.8 बोला तुमने, वो 3 को लिखोगी। हाँ 3 into 10 की पावर क्या लिखूं मैं? सुनो सब ये कंट्रोल ये है क्या? फिर आगे बोल -6 क्योंकि सर हमने 2 बार आगे लिया तो -2 होता है, वहां 10 के पावर में ऑलरेडी -4 है, -2 और आगे जुड़ गया, कितना हो जाएगा? -6, 10 की पावर -6। तो चलो वजन शुरू करते हैं। 1 डिग्री मतलब यहाँ से 1 डिग्री मतलब 1.74 into 10 की पावर -2। गाँव में औरतें गाने गाती है ना, और घर में जब बच्चा होता है सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया है ना, उसी प्रकार से इसको अब गाना है 1.74 10 की पावर -2। बोलो 1.74 10 की पावर -2। ये इसका एक ही चीज का वैल्यू है, क्या है उसका वैल्यू? 1.74 10 की पावर -2। कुछ लोगों को ये पढ़ने में रुचि नहीं हो रहा है बेटा, जब इसका सवाल दूंगा तो थोड़ा गड़बड़ा जाओगे, तो गड़बड़ा ना जाओ इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी पढ़ लो जो पढ़ा रहा हूँ। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1.74 10 की पावर -2। अब क्या है, आप एंट्रेंस देने वाले हो, अब एंट्रेंस देने वाले हो तो कुछ चीजें पहले से याद होनी चाहिए, नहीं तो वहां बैठ के टाइम पास करोगे क्या पाइबाइलिटी करके? पता चला 4 सवाल बीत गए, बाकी लोग 4 सवाल आगे, तुम 4 सवाल पीछे पाइबाइलिटी कर रहे हो ये लाने के लिए, फिर ये कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो, फिर यहाँ पे है तो अच्छा एक आध सेकंड का वैल्यू ये होता है, अब जाके तुम रोते रोते लिख रहे हो। इससे अच्छा पहले याद कर लो, ठीक है? 1 डिग्री मतलब 1.74 10 की पावर -2। 1 मिनट मतलब 2.9 ये याद नहीं। अरे बाप रे, तू बोली, तेरे बाजू वाले को सुनाई दिया होगा ना 100 रुपए बख्शीश बेटा, नहीं बोले ना? छोड़ बोलिए, सुनो यहाँ पे, चलो बोलो 1 मिनट का मतलब क्या होता है? उत्साह नहीं है, जोर से बोलो। 2.9 into 10 की पावर -4। किसका वैल्यू है? अभी पूछूंगा, अभी तुरंत पूछने वाला हूँ मैं, इसलिए ना सिर्फ रटो मत, सब लोग बोले तो मैं भी बोल जाऊंगा, नहीं याद करना, उस नंबर को दिमाग में दौड़ाना है। चलो बोलो 1 मिनट का मतलब 2.9 into 10 की पावर -4। 2.9 into 10 की पावर -4 क्या? अरे नहीं, उस तरफ क्या आएगा? रेडियन। क्या आएगा? रेडियन। क्या आएगा? रेडियन। क्या आएगा? रेडियन। अरे क्या आएगा? रेडियन। अरे क्या आएगा? रेडियन। अरे 1 सेकंड 1 सेकंड क्या? 4.8 क्या? 4.8 सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? रेडियन, बहुत अच्छे, चलो वेरी गुड। बताओ, तू बता, पहला बेंच 1 मिनट का मतलब क्या है? सही है इंटू आगे बेटा, गले में पूछ बस, अगर कोई पीछे मुड़ा जिससे दूसरा उससे बोलेगा झूठ नहीं। अरे यार तुम लोग पावर वाले में कंफ्यूज हो रहे हो ना, पावर वाले में देखो, पहले वाले में 10 की पावर -4 था, दूसरे वाले में 10 की पावर -1 था, तीसरे वाले में 10 की पावर -6 था। 10 की पावर -4 बोलेंगे, हां -4 सॉरी -4। चलो मुझे एक बात बताओ, 1 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1.74 10 की पावर -2। और दूसरे वाले का वैल्यू क्या है? 2.9। इसके बाद क्या है? 4.83 आया ना। 1.7
4 है ना 1.74 फिर क्या है 2.9 फिर क्या है 4.83 -2 -4 -6 हार्ड है यार करना आसान था कि नहीं था अरे आसान था कि नहीं था सुनो यहाँ पे मैं तुमसे पूछता हूँ 20 डिग्री कितना रेडियन होगा मैं तुमसे पूछता हूँ 20 डिग्री और उसके साथ 20 मिनट कितना रेडियन होगा मैं तुमको पूछता हूँ पूछिए 20 डिग्री 20 मिनट 20 सेकंड कितना रेडियन होगा 40 सेकंड कितना रेडियन होगा 40 मिनट अच्छा ये क्यों पता कोई बता सकता है क्यों कोई दीवार के ऊपर नहीं होगा अगर मैं चिल्लाऊंगा वही आवाज आएगी 40 मिनट कितना रेडी हो आया बेटा बेटा 1 डिग्री कितना होगा ये यहां से आवाज देगा तालियां तालियां कान बढ़ेगा दोबारा नहीं देना आप देखो उसने किया क्या मैं ये वाला बताऊंगा मैं ये वाला बताऊंगा ये आपको बताना है ये आपको बताना और ये भी आपको बताना है तो अगर मैं बोलता हूँ 20 डिग्री तो आपको पता है 20 डिग्री अगर आप लाना चाहते हो रेडियन में तो 20 into 1.74 10 की पावर -2 करोगे तब जाके मिलेगा है कि नहीं 1.74 into 20 करोगे बोल रहे हो सुन रहे हो कि नहीं हाँ अच्छा जब मैं इसको 1.74 into 20 करूं क्या आएगा 2 4 से कितना होता है 8 2 7 से कितना होता है आपकी मर्जी आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई करके मैं ऐसे करता हूं तब ध्यान रखो 2 4 जा 8 2 7 जा 4 3 ऊपर आया 1 2 1 जा 2 3 1 आएगा 3 3.4 यहां पे है 0 इसमें से एक माइनस 10 की पावर माइनस समझ में आया कि नहीं इजी है कि नहीं कितने लोगों को समझा जोर जोर कितने लोगों को समझा सबको समझा तो मेरे को भी समझा ये कौन सा फिलोसॉफी है किसको नहीं समझा सबको समझ गया आगे बढ़ते हुए अभी देखो आपने बोला सर 20 डिग्री और 20 मिनट जब 20 डिग्री और 20 मिनट बोला ना तो दोनों को अलग-अलग सॉल्व करो फिर दोनों को जोड़ो समझ में आएगी और हां जोड़ते समय उनके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में पावर है ना सेम होना चाहिए सर ये क्या बोल रहे हैं मैं समझा 2 into 10 की पावर -2 और 3 into 10 की पावर -1 जोड़ सकते हो दोनों को जोड़ सकते हो दोनों को क्यों नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों के साथ जो 10 है उनका पावर सेम नहीं थोड़ा दूर बैठ जाओ उसके ऊपर बैठ सकते दूर बैठ जाओ और सुनो यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे 10 का पावर क्या है यहाँ 10 का पावर क्या है मैथ्स में इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते जब तक आप इन दोनों पावर को सेम नहीं बनाते तब तक ऐड नहीं कर सकते समझ में आया कि नहीं तो चलो सेम बनाते हैं इसको ऐसे रहने बन गया पावर सेम हो गया 30 और 2 कितना होता है अब जुड़ गया ना समझे कि नहीं अब यही लॉजिक लेके सेकंड वाले को देखो कैसे सॉल्व करता हूं मैं सेकंड वाला सॉल्व करूंगा एकदम अच्छे से डिटेल में बताऊंगा उसके बाद आप थर्ड वाला आप लोग बताओगे ठीक है क्योंकि थर्ड वाले में एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है लेकिन तरीका वही सब रहेगा चलो देखो सबसे पहले सर 20 डिग्री को रेडियन करना है तो 20 into 1.74 10 की पावर -2 ओके प्लस देखो ना 20 हां तो 20 into कितना होगा 2.9 into 10 की पावर -4 समझ में आ रहा है कि नहीं चलो बताओ 20 into 1.74 कितना हुआ था 3 पॉइंट
4 8 into 10 की पावर ये आया था। अच्छा लेकिन इसको करने क्या आएगा 2 9 का 18 ऊपर आया 1 2 का 4 और 1 5 5.8 0 10 की पावर -3 आएगा। सर इनको नहीं जोड़ पा रहा हूं, इनको तो मैं नहीं जोड़ पा रहा हूं, कैसे जोड़े इसको नहीं बोलोगे बताओ यार, कोई तो बताओ। इन दोनों का पावर क्या करना पड़ेगा, पावर सेम करना पड़ेगा। पक्का पावर सेम कर दूं, चलो बताओ किसका पावर चेंज करूं मैं, वो 3 वाले का या 1 वाले का? 1 वाले को 3 बना दूं, -3 वाले को 1 बनाना है। क्या क्या होगा, पहले 1 को चेंज कर दूंगा, 3 को मैं -1 बना दूं। अच्छा -1 बनाना तो ये करना है, देखो अगर -3 है उसको अगर -1 बनाना है तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, सुन रहे हो कि नहीं बच्चों, देख लो सीख लो इसको कैसे करना है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। था क्या मेरे पास, जोर से बोलो, -3 बनाना क्या है, -1 कितना ऐड करोगे, +2 2 में बोलो +2 बोलो, क्या बोलोगे +2 भाई अगर -2 कर तो -5 बन जाएगा, वो पड़ जाएगा, +2 करोगे क्या बनेगा -3 +2 -1। अगर +2 करना है मतलब डेसिमल को आगे सॉरी आगे शिफ्ट करना पड़ेगा या पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, पीछे शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा +2 अपने आप आ जाएगा, है ना। कितनी बार पीछे शिफ्ट करोगे, तो यहाँ पे इसको तो ऐसे ही रखो 3.48 10 की पावर -1। अब इसको देखो 0.058, देखो 2 बार हो गया ना पीछे शिफ्ट, 2 बार पीछे शिफ्ट होने पे ये बना into 10 की पावर -1। अरे हाँ या ना बताओ, अरे हाँ या ना भाई। अच्छा ये देखो अब इसके पास 10 की पावर -1 है, इसके पास भी 10 की पावर -1 है, बीच में प्लस है तो 3.48 प्लस 0.058 और बाहर कौन रहेगा 10 की पावर -1। बच्चों समझ में आएगी, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आगे सुनो तो 3.48 अगर उसके साथ 0.058 अगर ये ऐड करके 8 8 5 करके ऊपर ऐड करेंगे 5 और यहाँ पे 353 क्या बनेगा 353 ये सर 3.538 into 10 की पावर -1 रेडियन। बच्चों समझ में आएगा, हाँ या ना, पक्का। देख लो थोड़ा एक नजर मार लो अच्छे से कि नेक्स्ट वाला तुमको अभी की अभी करना है, कर लोगे मन घबरा रहा है, माउंटेन ड्यू रहा डर क्या की ये हो गया। लिख क्यों रहे हो, मैंने लिखने के लिए बोला है, बहुत सारा लिख रहे हो, कब जाओगे पहले ये बताओ, इसका वैल्यू बताओ मुझे, चलो सबके सब इसका वैल्यू अभी कभी फाइंड आउट करो, एकदम पीछे वाला पेज ओपन करो रफ पेज, उसमें जरा इसका वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ, चलो जल्दी। लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं, पहले सीख लो फिर उसके बाद लिखोगे मजा आएगा। पॉज कर दो बेटा, ध्यान से सुनो, ये क्या है प्लैनेट, ये एक प्लैनेट है और ये तुम्हारी आंखें हैं, ओके। तुम अपनी आंखों से ये देखो, समझाता हूं मैं, तुम्हारी ये वाली आंख से एक लेजर निकल रहा है यहां तक और ये वाली आंख से लेजर निकल रहा है यहां तक। तुमने अपने आंखों के बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट कर लिया है, हाँ या ना, आंखों के बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट कर लिया है। तुमने ये भी देख लिया है ये वाला आंख और ये वाला आंख यहाँ पे जो लाइन बना रहा है उसके बीच का एंगल भी पता चल गया तुमको। इसका यूज करके आप ये पता कर सकते हो कि आपसे ये वाला प्लैनेट कितनी दूरी पे है, समझ में आएगा। मैं यहाँ से चांद को देख रहा हूँ, पहले चांद को ऐसे देख रहा हूँ, सुनो लाइन बना दिया, फिर चांद को ऐसे देख रहा हूँ, लाइन बना दिया, उसके बीच का जो एंगल होगा उसको कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। क्या कहते हैं उसको, थीटा को क्या कहते हैं हम लोग, अरे यार तुम लोग इतने ढीले आंसर दोगे तो फिर कैसे मजा आएगा। चलो
एक काम करो, सब लोग हाथ में एक पेंसिल लो, पेन होगा तो पेन ही ले लो, जरूरत है कि पेंसिल ही लो। कैसे इंसान है? बस एक ऐसा कुछ ले लो हाथ। चलो सीधा रखो उस पेन से आँख के सामने, आँख के सामने ऐसे। बेटा इतना दूर रखोगे तो नहीं मजा आएगा। और सब लोग वो पेंसिल हम मेरी तरफ करो, उसके पीछे मैं दिखना चाहिए, ठीक है? पहले आप लोग देखो, मैंने बोला क्या आप लोग, पहले सभी लोग राइट आईज को बंद करो, राइट आईज को बंद करो। अरे हाथ से भी बंद कर सकते हो, नहीं हो रहा है कंट्रोल तो। राइट आईज को बंद करो, उसको देखते रहो। आप अपना मुंडी विंडी कुछ मत हिलाओ, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा क्या डिफरेंस आया। राइट, अब फटाक से राइट को खोलो, लेफ्ट बंद करो। थोड़ा सा शिफ्ट हुआ ना, ये होता है पैरालेक्स। इसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? तो कहने का मतलब क्या है? यहां से यहां पे जो लाइन आ रही है और यहां से यहां पे जो लाइन है, सीधी आ रही है या फिर ऐसे और ऐसे आ रही है? हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैंने कोई चीज यहाँ पे रखा है तो यहाँ से ऐसा सीधा लाइन मेरी आंखों पे नहीं आ रहा है। आंखों पे लाइन कैसे जा रहा है? एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, और इसके बीच में एंगल क्या है? थीटा। उस थीटा को क्या कहते हैं? पैरेलैक्स एंगल। क्या कहते हैं उसको? पैरेलैक्स एंगल। तो मैं क्या करूंगा, मैं चांद को देखूंगा। मान लो एसी हमारा चांद है, ठीक है? छोटा सा गोल सा है, वो हमारा चांद है। तो मान लो ये जो है ना, ये सामने जो सर्कल है, अरे ये कैमरा वाला, इसको देख लो, ये चांद है। मैं क्या करूंगा पता है क्या? पहले मैं चांद को देखूंगा एक आंख से, और मैं बोलूंगा कि ये इधर है ऐसा। तो बड़ा से इसको खोल के देखो, ये ऐसा। उसके बीच में क्या बनेगा? एंगल। क्या बनेगा उसके बीच में? एंगल। ये एंगल को पैरेलैक्स एंगल कहेंगे। और यहां से वहां तक का डिस्टेंस क्या है? प्लैनेट का डिस्टेंस मेरे से। तो अगर मुझे प्लैनेट का डिस्टेंस पता करना है जो हमारे अर्थ के बाहर है, तो मैं एक फुल पट्टी लेके तो नहीं जोड़ूंगा उसकी तरफ, पकड़ पकड़ खींच लूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे रख रख के तुम्हारे जेब में जो फुल पट्टी है उससे जोड़ लोगे चांद तक की दूरी? नहीं। दुकानदार के पास 1 मीटर का स्केल है, उससे चांद की दूरी नाप लोगे? नहीं। तो चांद की दूरी नापने का यही एक तरीका है मेरे पास। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? अरे हाँ या ना? अरे ये तो हमको दिख रहा है मेजर ऑफ आर एस इज इक्वल टू आर थीटा। बोलो एस इज इक्वल टू S is equal to R theta. S is equal to R theta. तो E is equal to D upon theta। हाँ या ना बच्चों? D is equal to D upon theta। D is equal to D upon theta. D is equal to D upon theta. अब चलो मान लो यहाँ देखो, दूर कहीं पे सूर्य है। सूर्य मतलब होता है सन। दूर कहीं पे सूर्य है और तुम धरती पे हो, ओके? तुमने पता करना है डायमीटर कितना है वो वाले प्लैनेट का। यहां से सोचो, तुम यहां से बैठे बैठे सन का डायमीटर पता कर सकते हो? नहीं दिख रहा वाला। यहां से बैठे बैठे सन का डायमीटर पता कर सकते हो? तुम पता करोगे यहां से आने वाला जो रे है और यहां से आने वाला जो रे है कितना एंगल बना रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से आने वाला रे और यहां से आने वाला रे कितना एंगल बना रहा है। ओके, ये हो गया यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तुमने ढूंढ लिया, पैरेलैक्स से डिस्टेंस ढूंढ लिया, ठीक है? देखो पता चल गया, देखो डायमीटर पता चल जाएगा। अरे हां या ना बेटा? डायमीटर पता चलेगा कि नहीं? पहले तुमने सन की दूरी कैसे निकाली? ये वाले मेथड से, अपना आंखों का यूज किया और आपने d का वैल्यू निकाल लिया। अच्छा ये d क्या है? ये d क्या है? d स्मॉल d क्या है? आंखों के बीच का डिस्टेंस। स्केल रखोगे ऐसे, ये है तुम्हारे आंखों के बीच का डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? d क्या है? डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस? आंखों के बीच का। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया आपके पैरेलैक्स मेथड का। सर हां बोलो। पर हमें एंगल कैसे समझेगा? कौन सा ये एंगल? है, थीटा की वैल्यू कैसे समझेगा? ये वाला थीटा का वैल्यू। अच्छा देखो बच्चों, एक बात ध्यान से, ये एंगल कब बनेगा? तुम इधर नजदीक बैठे हो ना, तो ये एंगल बनना मुश्किल है। ये एंगल हम लोग कब समझ में आएगा? जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। मैंने क्या बोला था? ये मेथड हम लोग कब यूज करते हैं?
जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो आप लोग कभी ऐसा नोटिस करना, ठीक है, रात को अगर तुम लोग तो इतने अच्छी जगह पे रहते हो, है ना, नेरल में, तो चांद भी दिखता होगा आपको साफ साफ, तारे भी दिखते होंगे, है ना। शहरी इलाकों में नहीं दिखते क्योंकि वहाँ पे स्मॉग होता है, ठीक है, स्मॉग होता है। आप तारे को देखते हो ना, तारा तो बहुत दूर की चीज है, आपको दिखेगा तारा शिफ्ट हो गया, समझ में आ रही है कि नहीं? नजदीक वाली चीज में नहीं दिखेगा, ये रहा यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, समझ में आया? वो तारा इतना दूर है और एक छोटा सा पॉइंट जैसा दिख रहा है, जिसकी वजह से जब मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ दिखता है, ऐसा करता हूँ थोड़ा सा यहाँ दिखता है, समझ में आया कि नहीं? इसी एंगल को बस तुमको पता करना है इंस्ट्रूमेंट से, वो अवेलेबल होते हैं इंस्ट्रूमेंट, समझ में आया? वो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होते हैं, वही पता लग जाएगा। और तुमको ये पता है दो आंखों के बीच का डिस्टेंस क्या है, बस खत्म। विदाउट आंखों से ही मापते हैं कि वो और कोई भी चीज हो सकती है? जरूरी नहीं है आंखों से ही नापोगे, तुम ऐसा रख सकते हो कि यहाँ पे एक टेबल रखा है, ये ना टेबल, देखो एक बात बताओ बेटा, तुम्हारी आंखें यहीं तक है तो ये बनाएगा एंगल वहाँ पे, टेबल इतना बड़ा है तो ये एंगल बनाएगा अपने अपने लेंथ के हिसाब से, आंसर हमेशा डी का क्या आएगा, सेम। अरे अगर तुम टेबल लोगे तो थीटा भी तो अलग होगा, तो टेबल और थीटा अपने प्रोपोर्शन में आगे पीछे होंगे, तुम्हारे आंखों का लेंथ और थीटा का लेंथ अपने प्रोपोर्शन में आगे पीछे होगा। तुम एक चीटी रखे हो, चीटी के ये वाले पार्ट से चीटी के ये वाले पार्ट से एंगल बनाओगे, चीटी के लेंथ के बराबर का वहां पे एंगल बनेगा, हाँ है ना? तो जैसा ऑब्जेक्ट लोगे वैसा एंगल बनेगा वहां पे। तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, चेंज होती रहेगी, और डी का वैल्यू क्या रहेगा हमेशा सेम, समझे कि नहीं? अब थोड़ी मैं यहाँ पे टेबल चेंज करूंगा तो सूर्य पीछे भाग जाएगा, मैं यहाँ पे छोटा साइकिल यूज करूंगा तो सूर्य आगे आ जाएगा, साइकिल है, ऐसा नहीं है, और डिस्टेंस उतना ही रहता है, समझे? ये लिख के लो, चलो 54 करो, into 54 तुम तो कंफ्यूज कर दिए बेटा, 2.9 मल्टीप्लाई कितना था, 54 156.6, हाँ 156.6 into 10 की पावर -4 प्लस 156.6 into 10 की पावर -4, लेकिन सर मुझे कितना चाहिए, है ना? तो एक काम करते हैं सर, बच्चों सुनो, इसको भी -4 बना लेते हैं, आया? इसको भी -4 कैसे बनाएंगे, 1740 10 की पावर 3 4 कैसे रखो, हाँ बस 174, क्योंकि देखो बच्चों अगर ये एक बार कूदा -3, एक और बार कूदा -4, इसके पास -4 है ना, तो 174 10 की पावर -4, 156.6 into 10 की पावर -4 है कि नहीं बच्चों? अब इसको और इसको जोड़ देना है, कितना बनेगा 0.6 6 4 10 0 ऊपर आया 1 7 5 12 13 3 ऊपर आया 1 1 2 3 330.6 आया 330.6 into 10 की पावर -4। अब इसी को उठा के यहाँ नीचे रखना है, 330.6 10 की पावर -4 10 की पावर -4, समझ में आया यहाँ तक सभी को? पक्का? ये तो वही काम किया है ना, देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, जो अभी हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर रहे थे ना, बस वही किया, समझे? और ऐड करने के लिए मैंने पावर सेव किया है, यही आप लोग 2-3 बार 4 बार करोगे तो उसके बाद आप लोग इससे यूज टू हो जाओगे, फिर आपको समझ में आएगा क्या करना है। अब 1.276 डिवाइड बाय 330 1.276 डिवाइड बाय 330.6 कितना आया 0.0038 आया। एक काम करते 5 लिख देते चलेगा 385। अब क्लास देखो ऊपर 10 की पावर 7 है, सर आप बोलोगे सर आपने तो इसको डिवाइड किया इससे कि 10 की पावर 7 और 10 की पावर -4 को तो आपने टच भी नहीं किया, क्योंकि ऊपर पावर है उसको अलग से सॉल्व करेंगे।
ये 7 है ना, ऊपर 7 प्लस में है, नीचे 4 क्या है माइनस, ऊपर क्या तो प्लस 7 और 4 कितना होता है 11, 10 की पावर 11। समझे कि नहीं? सर बड़ा गंदा नंबर दिख रहा है, एक काम पे थोड़ा आगे शिफ्ट कर देते हैं। 1 2 3 शिफ्ट कर दिया, क्या बनेगा 3.85 बनेगा। हाँ है ना, अगर 3 आगे शिफ्ट किया तो 11 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 8 10 की पावर मीटर, पॉइंट शिफ्ट किया ना इधर 10 की पावर 8 मीटर। समझ में आया? इनका मिस्टेक बना प्लस 8 माइनस 8 का मतलब चांद यहाँ पे, ये मैं हूँ, ये रहा चांद। प्लस 8 का मतलब चांद वहाँ पे। माइनस का मतलब क्लोज रहेगा ना, हाँ प्लस का मतलब उतना दूर है। एक और सवाल करते हैं, चलेगा? ये समझ में आया सभी को? हाँ ये लिख के लो, ये लिख के लो, ये लिख के लो। आपने आंसर लिखा पड़ेगा। हाँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर कितना डाइन होता है? माइनस 7 हमें 10 की पावर प्लस होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर प्लस 5 डायन। 1 न्यूटन कितना डायन होता है? 10 की पावर 5 डायन। 10 की पावर 5 डायन। 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ज होता है, याद रखना। 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ज होता है। अच्छा अगर मैंने ये लिखा है, सुनो बच्चों ध्यान सुनो, मैं बोलता हूं कि 2 पास्कल को कन्वर्ट करो। वैसे देखो पास्कल किसका यूनिट है पता है? पास्कल प्रेशर का यूनिट है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। आपने बोला प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, तो पास्कल क्या होता है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं? लेकिन तो ये कौन सा यूनिट है पास्कल का? ये ऐसा ही यूनिट है। कौन सा यूनिट है? लेकिन सर अगर आपने मुझसे सीजीएस यूनिट पूछा तो सीजीएस में क्या होगा? न्यूटन का क्या बन जाता है? डायल बन जाता है, और मीटर स्क्वायर का क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अरे हाँ या ना बच्चों? अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। आपने बोला 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायल। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायल। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। तो सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? 10 की पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर क्या बनेगा सर? 10 की पावर -2 into 2 क्या होगा? 10 की पावर -4 होगा, और ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 1 सेंटीमीटर क्या होगा? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। जोर से बोलो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत अच्छा बोल, मधुर लग रहा है। तो अगर ये मीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है बच्चों। 1 मीटर कितना होता है? नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, जोर से बोलो। 1 मीटर कितना होता है? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब ये फटाक से बोलो, ये क्या है? इज इक्वल टू, तो ऐसे करोगे तो मैं भी ऐसे कराऊंगा। तो लोग जोर से बोल ही नहीं रहे। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू क्या? क्या बोल रहे हो? 10⁻²² सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा? 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे हाँ है ना? तो अगर सर आपने मुझे ऐसा बोला कि मेरे पास है 2 into, नहीं पहले मैं ये बोलूं 2 पास्कल
सर 2 पास्कल का मतलब होता है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आया ना। आप मुझे बोल रहे हो ये 2 पास्कल को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, है कि नहीं? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। आप बोलोगे सर ठीक है, सर 2 होता है, 2 को मल्टीप्लाई किससे करो? चलो बताओ 1 न्यूटन कितना डायन होता है? 10⁵ डायन हो गया, आया ना। ये न्यूटन की जगह पे क्या आया? 10⁵। ये न्यूटन की जगह पे क्या आया? 10⁵ डायन। न्यूटन की जगह पे क्या आया? 10⁵ डायन। आप लोग बोलोगे ना तो रिपीट करने वाला टाइम कम हो जाएगा, फटाफट कंप्लीट होगा। एक न्यूटन की जगह पे क्या आया? 10⁵ डायन। तो मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे हाँ यार, ये देखो 2 × 10⁵ - 4, ये कितना आएगा? 2 × 10⁻1 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके शीट में एक सवाल ऐसा है, वहां पे देखो 5 × 10⁻2 क्या है? पास कर लिया ना, 5 × 10⁵ पास कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है ना, उसमें दिमाग यही लगा है। अब भी नहीं समझ, अब भी बाद में करना है, यहाँ से दिमाग लेके तब वहां करना है, समझ में आएगी नहीं? अगला चीज ये, रुको रुको रुको, हाँ इसको रखते हैं साइड, इसको भी रखते हैं साइड, इनको भी रखते हैं साइड। चलो ये बताओ 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? हाँ 10⁻³ ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 10⁻³ ग्राम। 10⁻³ ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम? 10⁻³ किलोग्राम। 10⁻³ किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 10⁻³ ग्राम। 1 ग्राम में कितना किलोग्राम? 10⁻³ ग्राम। समझ में आया कि नहीं? अच्छा ठीक है, 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 10⁻² मीटर। बच्चों ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, समझे कि नहीं? ये सब याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं आने वाला है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर उसने ये बोला है, देखो उसने क्या बोला पता है? जो उसने बोला उसके जैसा एक सवाल बना रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 7 ग्राम, निकालो नंबर सेलेक्ट, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तुमको पता है इसका मतलब क्या होता है? G / सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड में आना, ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आएगी? समझ में आएगी नहीं? तो G / सेंटीमीटर क्यूब। अब वो क्या बोल रहा पता है क्या? इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? SI। अरे किसमें? SI। किसमें? SI। मतलब ग्राम की जगह पे क्या आना चाहिए? kg। और सेंटीमीटर की जगह पे क्या आना चाहिए? मीटर। यही करना है ना? तो ये देखो 0.9 को 0.9 ही रखो। यहाँ पे क्या है? ग्राम डिवाइड बाय सेंटीमीटर का क्यूब है, यही है ना? इसको क्या कन्वर्ट करना है? kg डिवाइड बाय मीटर क्यूब, यही करना है ना? चलो चलो साथ में बोलो, ग्राम की जगह पे क्या आएगा? 10⁻³ आएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे? इनटू 10⁻³ तभी जाके तो किलोग्राम बनेगा, समझे कि नहीं? और सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे क्या आएगा? बोलो बोलो, सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे क्या आएगा? 10⁻⁻6 आ गया। पक्का? देख लो, झूठ नहीं बोलना। अगर 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? 10⁻² मीटर का क्यूब क्या बनेगा? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। देख लो मैंने सही लिखा कि गलत लिखा है? लास्ट वाला देखो, 1 सेंटीमीटर क्या होता है? जरा इसको पढ़ो, 1 सेंटीमीटर कितना होता है? पूरा तो बोलो, 1 सेंटीमीटर कितना होता है? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? 10⁻² का क्यूब है ना?
10⁻⁶ मीटर क्यूब। तो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ नीचे मीटर क्यूब चेंज कर रहा हूँ 10⁻⁶ होना पड़ेगा। हाँ यहाँ बच्चों, अरे हाँ यहाँ तो क्या बनेगा यहाँ पे 0.9, ये 10⁻⁶ ऊपर जाएगा 10⁻+6, 10⁻³ +6 तो क्या आएगा 0.9 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अरे समझ में नहीं आती है, समझ में आए थोड़ा 2 मिनट दो और एक एक चीज को देखो 2 मिनट के लिए। आप देखो कहाँ पे आप भटक जाते हो, प्लीज देखो। अरे मैं बच्चों को दिखा दो, उनके पास नहीं होगा ऐसे हो जाए तो दोस्ती होना चाहिए। अरे जाने बेटा, इनका हालत तुमसे भी है क्या हुआ। चालू किए क्वेश्चन क्या है पढ़ो। A neutron नहीं a mass of a proton is 1.67 10⁻⁻27 1.67 10⁻⁻27 kilogram. How many proton would make 1 gram? तो कितना प्रोटॉन लगेगा मुझे 1 ग्राम बनाने के लिए। 1 ग्राम क्या बनाने के लिए? प्रोटॉन बच्चों, प्रोटॉन। 1 ग्राम क्या बनाने के लिए? प्रोटॉन। तो याद करें, स्टार्ट करें। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.6 चलो पढ़ेंगे। 1.67 और हमने कितने प्रोटॉन लिए? सर वही ढूंढना है। बहुत सारे प्रोटॉन मिलके तब जाके क्या बनेगा? 1 ग्राम प्रोटॉन बनेगा। आया ना? यहाँ देखो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम एक प्रोटॉन का मास है। एक प्रोटॉन का मास है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 ग्राम। टोटल कितना आएगा? 1 ग्राम होना चाहिए। यही बोला है ना उसने, यही बोला है ना। देख लो, बाद में बोलना मुझे बताया नहीं मैंने। कितना होना चाहिए टोटल? 1 ग्राम। कितने प्रोटॉन वही ढूंढना है। और मास ऑफ एक प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 10⁻⁻27। सर अभी ये देखो बहुत ही गजब है। एनपी हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। सर ये ग्राम है, ये किलोग्राम है। इसको भी क्या कन्वर्ट कर दो ग्राम में। ग्राम और 1 किलोग्राम कितना होता है? 10⁻³ ग्राम। तो यहाँ पे कितना आएगा? 10⁻³ ग्राम। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1 ग्राम इज इक्वल टू, इसलिए मैं लिखूं एनपी इनटू 1.67 10⁻⁻27 इनटू 10⁻³ ग्राम। चलेगा? देख लो आप एक बार, समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? अच्छा बच्चों, तो एनपी का वैल्यू क्या आएगा? एनपी का वैल्यू आएगा 1 ग्राम द होल डिवाइड बाय 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम ग्राम 1/1.67 10⁻⁻24 ऊपर गया तो 10⁻+24 1 divided by 1.67 0.5988 10⁻24 5.988 10⁻23 NP है क्या उसमें आंसर? 5.99 है कि नहीं? कैसे आया था बताओ? आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया कि नहीं ये बताओ? मैं इसमें एक अपना सवाल बनाऊं? सेम इसको देख के कर लोगे? बनाओ एक सवाल। देखो यहाँ पे क्या बोला था उसने पता है? यहाँ पे बोला था मास ऑफ प्रोटॉन। मेरा सवाल को सेम रहेगा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना बच्चों? 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम। आपको ढूंढना है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और हाँ, टोटल कितने प्रोटॉन जमा कर रहा हूं मैं? थोड़ा अलग नंबर 5
20 ग्राम। अब ये 20 कहाँ रखोगे? ये 20 कहाँ रखोगे? इसकी जगह मतलब आपका आंसर क्या होगा? 20। अरे समझ में आया बच्चों? आया ना? इजी ना? कर लोगे कि नहीं करोगे? मैं इसको रफ नहीं करूंगा। आप लोग यहीं बैठोगे ना? आपका लेक्चर इसी रूम में हो ना? तो यहाँ पे आके आप ऐसा चेक कर सकते हो कि क्या सॉल्यूशन था। ओके, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग उसमें भी सॉल्व करोगे बिना देखे। ऐसे पीछे जा सकते हो सॉल्यूशन बात। यहाँ से यहाँ तक का एलिवेशन कितना है बच्चों? नहीं बोलोगे ना? राज है। सुबह क्या करो? राज बोल नहीं पा रहे हो। अब वहां से कितना आगे गए तुम? 30 मीटर आगे गए, तो मतलब अब तुम यहाँ पे हो ना बच्चों? टूवर्ड्स बोला ना, टूवर्ड्स। अगर अवे बोलता तो मैं दूर जाता, टूवर्ड्स बोला तो नजदीक आया। अब कितना एंगल बना? 31 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर इज, मतलब वो क्या पूछ रहे पता है? टावर का हाइट पूछ रहे हैं। एक काम करते हैं, ये रहा टावर, यहाँ से यहाँ पे क्या टावर है? अब मेरे को दो ट्रायंगल मिल गया, ए बी सी डी। समझ में आ रही है बच्चों? बहुत आसान है। स्टार्ट करें? देख लो हाइट ऑफ टावर मतलब h मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को x मान लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल यूज करें बताओ? नहीं सुधरो मार्क्स वाले काम करते हो। तो ट्रायंगल एबीसी का बच्चों देखो, ट्रायंगल एबीसी में एक cot थीटा आपको पता है क्या होता है? देखो तुमको आंसर, तुमको वहां पे cot 22 डिग्री का वैल्यू दिया है, cot 22 डिग्री का वैल्यू दिया है, और cot कितना दिया है? 31 डिग्री का वैल्यू दिया है। cot 22 का कितना दिया है? 2.475, और 31 का कितना दिया है? 1.664। समझे कि नहीं? तो अगर उसने cot दिया है तो तुम tan लोगे क्या? जो दिया है वही आया ना। तो मैं भी यहाँ पे क्या करूँगा पता है सर? इस ट्रायंगल को ध्यान से देख रहा हूँ, मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, ज्यादा ही ध्यान लगा दिया, बहुत ज्यादा ध्यान लगा दिया सर। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ? इस ट्रायंगल की ये वाला साइड कौन सा है? ये अपोजिट साइड है, और सर ये एडजेसेंट साइड है, आया ना? और cot क्या होता है? cot थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। हाँ, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ये एंगल कितना है बच्चों? cot 31 डिग्री। एडजेसेंट का वैल्यू कितना है? x। अपोजिट का वैल्यू कितना है? h। इसको ऐसे ही रखो, इसको कुछ मत करो, ये काम आएगा हमारे। 31 डिग्री का वैल्यू कितना है? ये लिखना मत करो बेटा, क्या कर रहा है? देखने का काम तुमको अच्छा नहीं लग रहा है? 1.664 x upon h। ओके, इसको इसी पे छोड़ो। अगला सवाल, अगला ट्रायंगल कौन? ABD। ACD कौन बोल रहा है? खान को वैल्यू आंसर देना है, खान है, लेकिन तरीके से बोल सकते हो कि अगर ACD का अगर मैं हाइट पूछूं तो क्या है? AB है, और ABD लोगे बस ये चीज रहेगा। हाँ, ये x + 30 हो जाएगा। चलो उसी को देख के करते हैं, हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होने वाला है। मैं अगर ले लूं ट्रायंगल ABD, cot 22 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। हाइपोटेनस नहीं हो, अपोजिट। h मतलब h है, हाइट का वैल्यू। समझ में आया कि नहीं? तो पता आंखों में पानी भर गया तो तालाब लग रहा है बेटा। इतना मत सोचो
तो बेटा जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। तुमको वैल्यू की शिक्षा किसका वैल्यू चाहिए बेटा? h ना, तो x को क्या करना पड़ेगा? गायब करना पड़ेगा। h अगर चाहिए तो x को क्या करना पड़ेगा? गायब। अब यहाँ पे अगर x को गायब करना है तो x इज इक्वल टू लिख दो h into 1.664 आया ना? लिख सकता हो नहीं लिख सकता? तो अब क्या आएगा? इधर आओ कोने में 2.475 इज इक्वल टू x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? 1.664 h प्लस क्या है? 30 द होल डिवाइड बाय क्या है? h है। आया ना बच्चों? फिर से अब इसको कोने में लेकर आओ। अब क्या लिखोगे? 2.475 ये h के कहां जाएगा? इसको मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? h बनेगा 2.475h is equal to 1.664h plus 30। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई काम करता हूँ। 1.664h दिख रहा है क्या? दिख रहा है? अभी अच्छे दिखाई दे रहा है। ये 2.4 1.6 से बड़ा है, इसको इधर लिखो 2.475 minus 1.664 ब्रैकेट में x कौन गया? सर मत पीटो भाई, सर मत पीटो। इसके पास है h कॉमन हो गया, समझे कि नहीं? इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू क्या आ गया? याद है, समझ में आ गया? कोई मुझे फटाक से 2.475 minus 1.664 का वैल्यू बताओ। 0.831 into h is equal to 30